जय श्री बालाजी। 16 सितंबर 2024 शाम 19:43 पर, यानी कि शाम को 7:43 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि सूर्य की मित्र राशि है, लेकिन केतु के साथ युति करेंगे, राहु की दृष्टि रहेगी और इसके साथ साथ मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी। मित्र राशि में है, कुछ पाप प्रभाव भी है, दो मित्र ग्रह भी देख रहे हैं। सूर्य का ये गोचर किस लगन के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की, जो कन्या राशि में होने जा रहा है। जिससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, जिन मित्रों ने अब पहली बार इस चैनल को ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। चलिए बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव हमारी संतान का, तो संतान पक्ष जहां पे निर्बल रहने वाला है, संतान के प्रति जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ही अलर्ट रहना है। मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, केतु के साथ सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो ऐसे में मिसकैरेज हो जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर देंगे जिससे आपको शर्मिंदगी होगी, जहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन दुखेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मेहनत का समय है, उनको मेहनत करनी चाहिए, लापरवाही यहाँ पर नहीं चलने वाली। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बहुत बढ़िया समय नहीं है। कहीं ना कहीं ब्रेक का कोई संभावनाएं हैं। ईगो में, गुस्से में कुछ ना कुछ आप आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो मेष लगन के लिए सूर्य को जल देना अति उत्तम है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और केसर का तिलक करिएगा ताकि बृहस्पति की भी स्पॉट जो है सूर्य को मिले। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में सूर्य का बैठना, मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु के साथ युति। कहीं कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसमें भी खटपट की संभावनाएं। माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, उनकी सेहत में स्थिरता नहीं रहेगी। घर परिवार का माहौल जो है वो भी टेंस रहेगा। कोई ना कोई चिंता परेशानी लगी रहेगी, कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहेगी, कोई गृह क्लेश की स्थिति भी बन सकती है। अगर आपने किसी प्रकार की वो भूमि खरीदने का विचार बनाया हुआ था, कोई घर लेने का विचार बना रखा था या कोई व्हीकल लेने का विचार रखा, तो ऐसे समय में बहुत सोच विचार कर एक कार्य करिएगा। हो सके तो इसे कुछ समय के लिए टाल दीजिए, कम से कम 2-4 महीने के लिए टाल दीजिए।
चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। कोई भी चिट्ठी पत्र लिखते समय, ईमेल लिखते समय, कोई कमेंट करते समय, कोई पोस्ट करते समय बहुत सावधानी बरतें। माता श्री की सेहत में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। घर का माहौल कुछ ना कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के साथ संबंध यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं रहने वाले। द्वितीय भाव हमारे परिवार का है। पारिवारिक माहौल भी जहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो सकता है। कोई ना कोई ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है। किसी को अगर आपने धन उधारा दे दिया तो वो वापिस नहीं आने वाला, और ऐसे समय में आप सेविंग भी बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे। और आपको अपनी जुबान के ऊपर भी काबू रखना है। आप अग्रेसिव होकर कुछ ना कुछ गलत बोल देंगे जिससे ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाएगी। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब लगन के ऊपर, लगन के जो स्वामी हैं उनके ऊपर मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु के साथ बैठे हुए। आपकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावशाली हो जाएगी और साथ में ईगो, गुस्सा भी पैदा हो जाएगा। और आप अपनी जुबान के साथ, अपनी बोल बानी के साथ कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे। 100 बातें अच्छी करने के बाद कुछ ना कुछ एक ऐसी बात जो सारा घर का माहौल उथल पुथल कर देगी। आपको अपनी इज्जत मान का भी ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। आपकी सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ऐसे समय में कई बार कोई मुंह पक जाता है, छाले हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होकर लगन में गोचर करें और मंगल की, बृहस्पति की, राहु की दृष्टि रहने वाली है। साथ में केतु ज्योति करने वाले। आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत अलर्ट रहना है। आपकी बॉडी के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश आएगा और ये नई ऊर्जा, ये जोश आपसे कुछ ना कुछ गलत करवा सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना है। ये राहु की दृष्टि, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी होकर लगन में गया है, आपकी सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न के लिए सूर्य देव एकादश भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में राहु की दृष्टि, केतु के साथ ज्योति, मंगल की दृष्टि, राहु बृहस्पति की दृष्टि। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। पूर्ण सहयोग उनका नहीं मिलने वाला है। आपकी इच्छा पूर्ति में भी कुछ ना कुछ बाधाएं यहाँ पर रहने वाली हैं और खर्चों में बेशुमार बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है। आय से पहले ही आपके खर्चे तैयार रहेंगे, यानी कि आय से अधिक खर्चे आपके होने वाले हैं। राहु की दृष्टि है सूर्य के ऊपर और सूर्य बैठे हैं 12वें भाव में। कोई सरकारी दंड भी लग सकता है, उससे भी आपको बचना है। कोई बिजली का बिल, कोई सरकारी बिल पेंडिंग हो आपका, ओवर डेट करके 10, 20, 50 रुपए जुर्माना भर दीजिएगा
ताकि किसी बड़े जुर्माने से आप बच जाए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य देव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। आपको अपने जॉब में, अपने व्यापार में पूरा अलर्ट रहना है। समय पे जाइएगा, पंक्चुअल रहिएगा, अपने कार्यों को पूर्ण करिएगा। अपने बॉस को, अपने सीनियर को किसी भी प्रकार का कोई मौका मत दीजिएगा। सूर्य का एकादश भाव में बैठना और ऊपर राहु की दृष्टि, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी है और 10वां भाव जो होता है वो मान प्रतिष्ठा का होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी मान प्रतिष्ठा को भी धक्का लग सकता है, इसलिए सावधान रहना है। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा ताकि इन चीजों से बचा जा सके। चलिए धनु लग्न की बात करते हैं। तो धनु लग्न के लिए सूर्य देव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में गोचर करेंगे। भाग्य जहां पर खुलकर साथ नहीं देने वाला, कहीं ना कहीं आपके भाग्य के कारण बहुत सी रुकावटें रहेंगी। व्यापार के क्षेत्र में बैठे हैं, आपके पास कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन उनको आप भुगता नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भाग्य साथ नहीं देने वाला। धर्म कर्म के कार्यों से भी आप कुछ ना कुछ दूर हो सकते हैं। पिताश्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। एक सूर्य का कोई सिंबल, कोई कॉपर का हो, चांदी का हो, गोल्ड प्लेटेड हो, उसे पूर्व दिशा की तरफ हैंग करिएगा और उसके ऊपर रोज तिलक करिएगा ताकि आपका मान इज्जत, आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। चलिए बात करें मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए सूर्यदेव 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावटें खड़ी करेगा। लेकिन कोई विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स आने वाले थे, कोई वीजा आने वाला था, उसकी कोई सूचना मिल सकती है। अगर आप कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं कार्य करते हैं तो वहां से कुछ लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं। अदरवाइज सूर्य का गोचर आपके भाग्य को निखरने नहीं देगा। चलिए कुंभ लग्न की बात करें। तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य देव 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर करें। तो लाइफ पार्टनर के साथ संबंध जहां पर बहुत बढ़िया नहीं रहने वाले, उसकी सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कहीं पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वहां पर भी दरार आने की संभावना है। आप अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान दीजिएगा, उनकी सेहत में उतार चढ़ाव जो होने वाले हैं उनसे बचिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्य देव 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मन मुटाव हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, उसकी सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर जो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की हमने बात करी है। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कोई भी कर सकता है ताकि सूर्य अपने बुरे प्रभाव नहीं करे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जुड़िएगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना कर देंगे। चलिए मैं फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।